सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन रजिस्टर निकाल लो मोहतरमा। हाँ, तो अब यहां पे बैठ के आप सिर्फ मुझे दिखेंगी तो बुरी बात है ना। जैन पेपर पेन दो यार इसको। हाँ, डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन लिखना शुरू करो पेज नंबर 41 पे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस of the change in, it measures the responsiveness of the change in quantity supplied due to the change in price. It measures the responsiveness of the change in price. It measures the responsiveness of the change in quantity supplied due to the change in price. Formula copy करें. The formula is percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. एक मिनट बस, फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। हाँ, अब आ जाए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। द क्वीन ऑलवेज कम्स ऑन द टॉप, द प्रिंस कम्स डाउन बिलो। स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पहले आप क्या चेंज निकालेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। दूसरे नंबर पे आप क्या चेंज निकालेंगे? प्राइस का। कोई इशू? आगे बढ़ते हैं। ये देखें, गौर से देखिएगा। परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या है? न्यू वैल्यू जो भी होगी माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये है तरीका परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी मैवरिक्स पे है, मुझे बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या है? प्राइस क्या है? 10, 12। प्राइस है हमारे पास 10, 12 और क्वांटिटी सप्लाइड है हमारे पास 500 एंड 750। अब ये देखें, सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। सारे काम छोड़ दें, जंगली बने। जंगली बनना आता है आप लोगों को? डू यू हैव दिस फीलिंग ऑफ बीइंग वाइल्ड? क्वांटिटी सप्लाइड, ये कौन नो बोल रहा है? आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्वांटिटी सप्लाइड बताएं, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? क्या है? 750। काम कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ सुनेंगे। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? न्यू। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 750। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 500 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, सही है। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, निकालो कैलकुलेटर निकालो। होता होगा 50। कैलकुलेटर निकाल भाई, मोबाइल निकाल। कैलकुलेट भाईजान, आलियान, ये कॉपी करने के लिए नहीं आया हुआ, समझने के लिए आया हुआ। कैलकुलेटर निकाले, हर बच्चा कैलकुलेट करे 750 माइनस 500। कैलकुलेटर में लिखो 750 माइनस 500, सॉरी 750 माइनस 500 लिखो, इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 100 करो, डिवाइडेड बाय 100 कितना आया? मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आया? 50। 50%। क्या आ गया? 50%। आ जाए नीचे, प्राइस। व्हाट इज द न्यू प्राइस? भाईजान एक मिनट, समझ में नहीं आ रही है तेरे? कॉपी नहीं करना है, समझ में नहीं आ रही है? काम करना छोड़ नहीं सकते हो? बताए व्हाट इज द न्यू प्राइस? व्हाट इज द न्यू प्राइस?
माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेट करें, बताएं, करो, दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता। क्या आ रहा है? 20% इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 20%, परसेंट कट गया, आंसर क्या आया? 2.5। 2.5 इज माई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कैलकुलेशन करना समझ में आ गई? अब पीएस होता क्या है इसको अपन समझते हैं। सारे काम छोड़े, इधर देखें। इलास्टिसिटी का मतलब, सारे काम छोड़े, इधर देखें। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि कितना सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगा, आम अल्फाज में कितना सप्लाई चेंज करेगा। अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो तुम सबको पता है कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ जाती। और अगर प्राइस कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों ने बचपन में डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा हुआ था। पीईएस आपको क्या सिखा रहा है? आपको बोल रहा है अगर 1% से प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इस सिचुएशन में 2.5% से बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस 1% से कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी, लेकिन कितने परसेंट से? 2.5% से। तो पता ये चला दैट द क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज बाय 2.5%। इसका स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, quantity supplied changes by 2.5%. Does this make sense? सही है। अब ये सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे कॉपी करेंगे जिनके पास मैवरिक है, लेकिन मेक श्योर कि आप कॉपी किस तरह कर रहे हो कि 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। जी, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? पीएस का मतलब क्या है कि सप्लाई कितनी चेंज होगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। अगर प्राइस 1% बढ़ेगी तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी? 2.5%। ये मतलब है प्राइस कम होगी 1% से तो सप्लाई कितनी कम होगी? तो हमने यहां पे क्या लिखा? व्हेन द प्राइस चेंजेस, वो बढ़े या कम हो, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी कितना परसेंट से? 2.5। सही है। कॉपी क्या करोगे? 1, 2 और नीचे 3। किसी को भी आगे भागने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही काम करना है, उसके आगे आपने काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की मुझे वैल्यूज बताएं जो आपकी मैवरिक में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की प्राइस कितनी है? 10, 8। क्वांटिटी सप्लाइड 500। इसको हम 450 करेंगे। क्या करेंगे? 450। सबसे पहला काम आप क्या सॉल्व करेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। हर बच्चा क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करे, पूरा लिख के सॉल्व करना कि न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो देखना शुरू करें। देखें, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज क्या है? व्हाट इज द न्यू वैल्यू? न्यू वैल्यू क्या है? जो नीचे होती है। तो क्वांटिटी सप्लाइड की न्यू वैल्यू क्या है? 500। ये ओल्ड वैल्यू है, नीचे वाली न्यू होती है। क्या है? 450। 450 माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय, प्राइस के लिए सेम को कैलकुलेट करेंगे। न्यू वैल्यू नीचे वाली होती है, बताएं क्या है? 8 माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर निकालें, सॉल्व करें।
आंसर नहीं चल रहा है, आंसर नहीं चल रहा है। क्या हुआ भाई, सॉल्व हो रहा है, तेरे से नहीं हो रहा? ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये गौर से देखें, आंसर आ रहा है -10% और प्राइस का आ रहा है -20%। सर क्या पीईएस का आंसर माइनस में आ सकता है? जवाब है नहीं, नहीं आ सकता। गौर से सुनना, ये पीईएस का आंसर नहीं है। ये 10% क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये 20% क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पीईएस की वैल्यू नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ गया 0.5। 0.5 का मतलब क्या है? व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1% द क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस बाय 0.5%। आगे भी बात समझ में? स्टेटमेंट भी लिख लें, स्टेटमेंट भी लिख लें। सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस 1% से चेंज होगी? बहुत खूबसूरत बात की है, थोड़ी देर में जवाब दूंगा, अभी आप कॉपी करो। बात खूबसूरत ही की है। कर लिया, उतार लिया, देख लो। हंस क्यों रहे हो? पुरानी क्यों हंस रहे हैं लोग? डन। देन भाई ये पीछे वाले बच्चों को देखो, ये लोग लिख रहे हैं या सिर्फ शक्लें देख रहे हैं? कर लिया कॉपी? चलें, एक बच्चे का सवाल आया कि सर प्राइस हमेशा 1% से क्यों चेंज होगी? इसका जवाब गौर से देखना। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, अभी जो मैंने सॉल्व किया है, तो 10/20% था, यस और नो? तो आंसर क्या आया? 0.5 आंसर आया। तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है? पढ़ी है ना? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे, तो मैंने यहां पे अपॉन 1 लिख दिया। तो 0.5 रिफ्लेक्ट्स द 1 रिफ्लेक्ट्स द, यही है ना? इसी तरीके से देखा जाता है। इस वजह से हमेशा प्राइस क्या होगा? 1। डिमांड पीडी हो तो भी 1, पीएस हो तो भी 1। आगे भी बात समझ में? अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज बताएं जल्दी से, बताओ वैल्यूज। 10 और 11 और 500 और 550। चलें, हर बच्चा सॉल्व करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड निकालेगा, प्राइस निकालेगा, दोनों को डिवाइड करेगा और मैं आके देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल्ला, ओके, सारे काम अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो क्वांटिटी सप्लाइड 550 माइनस 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 10%। प्राइस भी आप सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10%। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? क्या मतलब है? When the price changes by 1%, the quantity supplied changes by 1%। लिखें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखें। When the price changes by, यहां पे परसेंटेज का साइन लिखा हुआ है ना? हाँ। When the price changes by 1%, the quantity supplied will change by 1%. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यूज मुझे बताएं जल्दी से।
पता है मुझे, मैंने क्या पूछा है? अब्बू जी नहीं बनाओ, जल्दी 5 की बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 12 यहां पे और नीचे। ओके, शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट। यार देन ये 1 2 3, इन तीनों के पास मैवरिक क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं ले रहे हो? आज इनको पकड़ाओ, ये क्या फकीरों की तरह रजिस्ट्रों में काम कर रहे हैं। इधर आ जाए, ये देखें, क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन द सेम, यस और नो? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। इधर हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। प्राइस के लिए कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्राइस कितनी है? कितनी है? कितनी है भाई? कितनी है? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? कितनी है भाई? जंगली बनो, कितनी है? ओके, दिस इज गुड। 12 माइनस क्या है? ये मर गए, माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ गया? 20%। तो 0 ऊपर है, नीचे 20% है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ गया? 0। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय 1%, द क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज बाय 0%। आगे भी बात समझ में? कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 4, यह समझ में आ गया सबको? आ गया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मुझे वैल्यूज बताएं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस बताएं क्या है? 10 और 10। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 600 और 660। अब यहां पे हमें क्या पता है? व्हाट इज फिक्स्ड? फिक्स क्या है? प्राइस। तो प्राइस का चेंज क्या आ जाएगा? 0। आ जाए, क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करते हैं लाउडली। इधर छोड़ दें, इधर। व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड? माइनस अपॉन मल्टीप्लाई बाय, आंसर क्या आएगा? 10। क्या आ रहा है? 10। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? अपॉन 0। 10 डिवाइडेड बाय 0, कैलकुलेटर निकाल के बताना, करो। 10 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? 10 होता है। क्या आता है? क्या आता है? मैथ एरर। क्या आता है? एरर। एरर का मतलब हो गया इनफिनिटी। क्या हो गया? इनफिनिटी। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द प्राइस इज फिक्स्ड। क्या लिखेंगे? द प्राइस इज फिक्स्ड। कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया? अब इस कॉन्सेप्ट पे हम मजीद बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रीकैप। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताती है? सारे काम छोड़ें, सारे काम छोड़ दें, इधर देखें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताती है? कि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी रिस्पॉन्सिव है। कितनी रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? कि कितनी चेंज होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी या थोड़ी सी बढ़ेगी, ये पीईएस बताती है। अब मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। कोविड आया था, सही है? कोविड आया था तो किस चीज की प्राइस बढ़ गई थी? मास्क, सैनिटाइजर्स भी, मास्क भी, सही। जैसे ही मास्क की प्राइस बढ़ गई थी ना, आपने मार्केट में क्या देखा? कितने सारे मास्क बन गए और अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग कैलिबर के। इसका मतलब क्या है? कि क्वांटिटी सप्लाइड बहुत तेजी से क्या कर रही थी?
रिस्पॉन्ड कर रही थी। दूसरी चीज, जब कोविड आया था, एक चीज हुई थी, दूध की प्राइसेस गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, लेकिन क्या भैंसों ने दूध प्रोड्यूस करना कम कर दिया था? नहीं, वो तो उतना ही, उनको क्या फर्क पड़े दुनिया में कोविड है या जंग चल रही है, वो तो अपनी मस्ती में, सही है, वो उतना ही दूध देंगी जितना वो दे सकती है। प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। क्वांटिटी सप्लाइड क्या कम हुई? नहीं, थोड़ी सी कम हुई, कह सकते हैं थोड़ी सी कम हो गई होगी, लोग अब सेल नहीं कर रहे तो हम ये बोलेंगे कि थोड़ी सी कम हो गई, तो सप्लाई ज्यादा चेंज नहीं हुई। अब बिजनेस के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो क्या हम ज्यादा सेल्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो ये हमारा फायदा है। क्या है? फायदा है। मानो क्या है? फायदा। क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी, एज अ बिजनेस यू वुड वांट टू सेल मोर और लेस? मोर। तो जब प्राइस बढ़ेगी यू वुड वांट टू सेल मोर। ज्यादा बेचने के लिए यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। दैट्स द रियल कॉन्सेप्ट। आर यू एबल टू प्रोड्यूस मोर? इफ यस, यू विल एंजॉय द प्रॉफिट्स। आगे भी बात समझ में? अब यहां पे हमें कंपैरिजन करना होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 1 से। तो हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहला है PES इज, ये बताएं ये क्या है? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? 1। अगर 1 से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? क्या है? क्या है? मोहतरमा काम कर रही है, छोड़ दें, क्या करेंगे? इलास्टिक। यहां पे आ गया इलास्टिक। अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है, ये लेस देन 1 है, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। उबैद क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। अगर PES इज इक्वल टू 1 तो इसको बोलेंगे यूनिटरी। मैथ्स में 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी। क्या होता है? यूनिटरी। सही है। यूनिट 1 का मतलब होता है यूनिट। इकोनॉमिक्स में 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटरी। अगर 1 से बड़ा है तो क्या है? आवाज नहीं आ रही, क्या है? इलास्टिक। और अगर सबसे बड़ा है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। तो हम इसको बोलेंगे ये इलास्टिक है बिकॉज इट इज मोर देन 1। लेकिन ये नंबर सबसे बड़ा है तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। अगर PES इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक बना, यस और नो? और अगर सबसे छोटा है तो परफेक्टली। सर ये 0 सबसे छोटा है, 0 से छोटा कोई नंबर होता है? नहीं। तो ये क्या बन गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे की बात समझ में? ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास $1 बिलियन रूल होगा, वहां पे आप कॉपी कर लें। अभी इस पे बात करते हैं। ये कॉपी करें। इसके बाद भी मार्केटिंग है। चले, अब आप ने कॉपी कर लिया। अब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिकलेक्ट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा PES इज इक्वल टू 0.5। बताएं इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इसकी इनइलास्टिक आपने बोल दिया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? क्या होगी एक्सप्लेनेशन?
नहीं, 0.5 को कैसे एक्सप्लेन करोगे? When the price changes by 1, the quantity supplied will change by 0. जब भी नंबर आएगा ऐसे एक्सप्लेन करोगे. फिर आगे क्या लिखोगे? It is less than 1, therefore it is inelastic. अब ये बताएं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इलास्टिक. एक्सप्लेन कैसे करोगे? When the price changes by 1%, the quantity supplied changes by 1.5%. समझ में आ रहा है? कोई इशू? सही है, आगे बढ़े. अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं. वो ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे. क्योंकि ग्राफ के साथ हम फैक्टर्स कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे? मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए. ये ईयर है, प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड है. Calculate the PES of this question number 1 and question number 2, year 1, year 2. चलें जल्दी सॉल्व करें. रफ पे सॉल्व करें, रफ पे. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 आ रहा है. अगर किसी का 2 नहीं आ रहा मुझे पूछ ले. हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें. 0.33 है. ओके. अब इन दोनों की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है. 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? अबे वैल्यू 2 का मतलब क्या है? When the price changes by, the quantity supplied will change by, and this is elastic. 0.33 का मतलब क्या है? When the price changes by 1%, the quantity supplied will change by 0.33%, and it is inelastic. आगे की बात समझ में? सही है. सॉल्व करें आप लोग. We'll end the class now.